और हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ठीक है। ओ, साई राम बच्चों, सभी को साई राम एंड गॉड ब्लेस यू। आज हम आपके साथ मिलकर एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ की वर्तमान समय में हमेशा ही आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। पता है क्यों? क्योंकि आजकल हम घर बैठकर किस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, कोई बताएगा? आजकल घर बैठकर हम सबसे ज्यादा ध्यान किन बातों पर दे रहे हैं? इम्यूनिटी पे। वेरी गुड। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर। वेरी नाइस। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? वेरी गुड व्योम। दूध पीने से, दूध पीने से, न्यूट्रिएंट्स योगा लेने से, करने से। अच्छा अच्छा खाना खाने से। अच्छा योगा खाना करने खाने से। से। आरुषि, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। सभी का माइक ऑन रहेगा तो आवाज नहीं। अच्छा, एक बार अभी आप किसने सवाल लिखा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में किसी ने मुझे कुछ लेकर संप्रेषित किया है। एंड सौम्या मैम, आपने कहा था कि जो बच्चे बच्चे हैं वो प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ ठीक है, उन वो प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें, उनको हम टास्क देंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? 7th क्लास के सभी बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं। सभी बच्चे कुछ ना कुछ प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं। तो आज हमें लगा एक नए पाठ को हम इंट्रोड्यूस कर लें, क्योंकि अगर हम आपके ऊपर छोड़ेंगे ना, तो सच में आप सभी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो, फिर हमारा सिलेबस आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो फिर हम प्रेजेंटेशन लेंगे, बीच में रोक के अपनी क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका वर्तमान में आप सबको जानना बहुत 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 जरूरी है। आप भी जाने, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताएं। इस पाठ की चर्चा घर में जरूर करें। ठीक है। तो चलो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, विषय पर आते हैं। सौम्या, आपके पास किताब है बेटा? सौम्या मिश्रा, सौम्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। यस मैम। बुक है? अच्छा ठीक है। तो सौम्या, आप इस पाठ का वाचन करेंगे, रीडिंग करेंगे। मैम कौन सा? रक्त और हमारा शरीर। यस मैम। ठीक है, आप बोलिएगा। हम भी अभी इस समय अपना माइक म्यूट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुनेंगे। ठीक है, फिर यस। हम व्याख्या करेंगे। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती थी। मन किसी काम में नहीं लगता था। भूख भी पहले से कम हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, करना पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही वेरी डॉक्टर। गुड सौम्या, वेरी गुड। हम धीरे धीरे सभी को मौका देंगे। अच्छा, आगे का वाचन योगिता आप कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए योगिता। अच्छा, आप लोग अपना हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं कौन पढ़ना चाहता है। ठीक है।
तो हमारा समय बर्बाद नहीं। अयान, ठीक है, अयान, सबसे पहले अयान ने हाथ खड़ा किया है, उसके बाद व्योम, उसके बाद आरुष। ठीक यस है, मैम। इतना ओके, सुनते वेरी ही इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को अगले अगले से रक्त का कुछ बूंदे एक छोटी सी गुड। अयान, शीशी। अयान, अयान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बाकी लोग अपना माइक बंद करें, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें, क्योंकि अयान की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, अब पढ़िएगा अयान। छोटी सी शीशी छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइस पर लगा दी। फिर स्लाइस अनिल ने नहीं, फिर स्लाइस अनिल नहीं, ने स्लाइड। अयान, स्लाइड, इसमें स्लाइड। स्लाइड में लगा दी। फिर अनिल ने बोला अनिल फिर अनिल ने बोला, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अयान, अस्पताल अयान, पहुंचकर अयान, थोड़ा सा रुकेंगे, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे। अनिल, अनिल अनिल से बोली, आपने अनिल क्या से बोला था, अनिल ने बोली है ना, अनिल यस से मैम। लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ना अनिल आता है, यस मैम। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। अनिल से बोली, अनिल तुम हाँ, कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले वेरी दिन गुड। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर भीतर से आवाज आई, आ जाओ अनिल। मैंने कमरे में रुको, रुको, प्रवेश रुको। किया। अयान, अयान रुको, अयान प्लीज रुको। देखो, आ जाओ अनिल नहीं कहा उन्होंने, दीदी ने क्या कहा, ध्यान से देखो, दीदी ने क्या कहा। अनिल, आ जाओ अनिल। मैम आ जाओ अनिल नहीं, लिखा है। नहीं, 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 अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, ये अगला वाक्य है। दीदी ने सिर्फ इतना कहा, भीतर से आवाज आई, आ जाओ। देखिए आप, ध्यान से देखिए यस मैम। पंक्ति को। यस यस, मैम। ओके, वेरी गुड अयान, थैंक यू। अब व्योम आप आगे बढ़िए। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में व्योम, जिज्ञासा हुई। व्योम रुकिए। देखो दीदी ने क्या किया, दीदी ने साबुन से हाथ धोए, और आपने एक बात यहाँ देखी, हाथ धोना ही काफी नहीं है, हाथ धोने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तौलिए से पोंछना चाहिए। क्यों पोंछना चाहिए, गीले क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। मैम क्योंकि जो पानी धोया है उसमें भी थोड़े से जर्म्स रह सकते, तो वो तौलिए से पोंछ के साफ हो सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि अगर हम उन्हें गीला छोड़ देंगे और सोचेंगे कि अपने आप सूख जाएंगे, और हम उन गीले हाथों से ही कुछ भी खाने लगेंगे, तो इस व्याकुलता में, जैसा कि व्योम ने कहा, पूरी तरह से हमारे हाथ साफ नहीं होंगे। माना कि साबुन का इस्तेमाल करने से सॉरी, कीटाणु तो मर गए, लेकिन पानी के संपर्क में रहने की वजह से हमारे हाथों में जो गंदगी है वो थोड़ी और बाकी रह सकती है। इसीलिए गंदे तौलिए से नहीं, साफ सूखे तौलिए से हमें हाथ पोंछना चाहिए। तो ये बात सभी को दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके व्योम, थोड़ा और आगे बढ़ाइए आप। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। रुकिएगा व्योम, रुकिएगा व्योम, रुकिएगा, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी को,
यहाँ तक कोई शब्द जो नहीं समझ आया है तो एक एक करके पूछिए। मैम भानुमति का मतलब? भानुमति। मैम ओके, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप। आप सभी जानते हैं ना, साइंस लैब में जाते हैं, माइक्रोस्कोप देखा है? उससे क्या होता है? सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे, दर्शी, देखने वाला, बहुत छोटे छोटे जीव जिसमें दिखाई दे जाएं, बहुत छोटे छोटे कण जिसमें दिखाई दे जाते हैं, उस यंत्र को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। भानुमति का पिटारा, ऐसा कहा जाता है, कहानी है एक, कि भानुमति नाम की एक रानी थी। उसके पास एक बहुत सुंदर और एक विचित्र पिटारा, पिटारा मतलब होता है बॉक्स, तो या तो वो बॉक्स लकड़ी का बना हो या धातु का बना हो। तो उसके पास एक बहुत सुंदर बॉक्स था। अगर बहुत छोटा है वो बॉक्स तो उसे पिटारी कहते हैं, थोड़ा बड़ा है साइज उसका तो पिटारा कहते हैं। और आप जानते हैं ना एक और शब्द है, जैसे आप बॉक्स बोलते हो, बॉक्स को हिंदी में बक्सा भी कह देते हैं। तो उसके पास एक, भानुमति के पास एक पिटारा था। ऐसा माना जाता है उस पिटारे में ना तरह तरह की चीजें थी, इतने प्रकार के सामान थे, तो लोगों को देख के आश्चर्य होता था कि इतने छोटे से बक्से में इतना सामान कैसे आ जाता है। ठीक है, तो हमारा रक्त क्या है? हमारा रक्त भी भानुमति का पिटारा है, रक्त की जो बूंद है ना। ऐसा क्यों कहा गया है, आगे सुनिएगा। आगे पढ़ेंगे कौन? हैंड रेज नहीं, आपने जो पहले नाम लिया था, आरुष। यस आरुष, प्लीज कंटिन्यू। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिनबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा के में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए यहाँ तक बताइए, क्या बात आपको समझ में आई? पहले बताइए फिर आगे पढ़ेंगे। पहले बताइए और पूछिए, दोनों बातों के लिए आप। हाँ, जो रक्त होता है उसके दो भाग होते हैं, जिनमें से एक प्लाज्मा कहते हैं। उसमें कई तरह के अलग अलग कण भी होते हैं। ओके, कौन कौन से कण होते हैं? कौन कौन से रंग के कण होते हैं बताइए। अभी तो मैम किताब लाल, सफेद और सफेद कुछ और लाल, कुछ रंग नहीं होता, एक लाल, और कुछ कुछ लाल बिना रंग रंग के कण के। होते हैं, सफेद रंग के कण होते हैं, और एक जिनका कोई नहीं रंग होता। ही नहीं होता। ठीक है, तो अब ये बताइए बिंबाणु किसे कहते हैं? लाल रक्त कण को कि सफेद रक्त कण को? सफेद, जिसमें कलर ही नहीं होता उससे। अभी तो आपके सामने किताब है, फिर सफेद कैसे बोल सकते हो? अभी तो आपके सामने लिखा है ना। देखो, अगर हम आपको कंफ्यूज करें तो आपको कंफ्यूज थोड़ी होना है। आप देखिए, लाल रक्त कण को बिंबाणु कहते हैं या सफेद रक्त कण को बिंबाणु? बिना रंग वाले। बिना रंग वाले। हाँ, इंग्लिश में उनका नाम क्या है? बिंबाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटलेट। प्लेटलेट कण। यस, प्लेटलेट्स कहते हैं। आपने कई बार सुना है ना, जैसे जब बुखार बहुत तेज आता है तो गंभीरता की बात होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और ये बिंबाणु हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, आगे जानेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे। अभी तक आपको आपको ये तो पता था कि हमारे शरीर में रक्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन रक्त के अंदर भी ये तीन तीन बातें हैं, ये शायद नहीं पता थी। किस किस को नहीं पता थी, हाथ खड़ा कीजिएगा। किस किस को नहीं पता था? सफेद कण अलग होते हैं और लाल अलग होते हैं, और बिंबाणु है ना, कलरलेस अलग होते हैं। तो आज आप जानेंगे कि हमारे रक्त में जो पावर है ना वो क्यों है, क्यों रक्त हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। चलिए आगे की रीडिंग के लिए आई थिंक मैंने पंक्ति को बोला था। ओके पंक्ति।
पंक्ति, आर यू रेडी? पंक्ति तैयार नहीं दिख रही है, तैयार है तो आवाज नहीं। ओके ओके पंक्ति पढ़िएगा। माइक 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 माइक, पंक्ति माइक अनम्यूट करो और बोलो, पढ़ो बेटा। मैम किताब नहीं है मैंने बेटा, किताब नहीं है। कहाँ गई आपकी पुस्तक, कहाँ गई? मैम बुक तो थी बट वो अभी ना कल मैंने मम्मी को दी थी तो अभी मम्मा सो रहे हैं तो फिर वो मिल नहीं रही। ठीक है चलिए, ढूंढ के रखिएगा, आगे वाली क्लास में आप पढ़ेंगे। कैथरीन, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। कैथरीन, यस मैम। स्लाइड देख। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा तो था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतना सारे कंद, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ। बालूशाही जानते हैं? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अरे कैथरीन, तुमने आज तक बालूशाही मैम जो शादी में मैम मिठाई शादी में होती है। मैं वो मिठाई का Yes, डब्बा ma'am. देते तो मैम उसमें इस सेक्शन में आती है। अच्छा, जिसने नहीं खाई है तो अभी तो थोड़ा बाजार का सामान खाना मना है, मोबाइल पे देख लीजिएगा बालूशाही बनाने की विधि, ठीक है? तो आपको दिख जाएगी कि बालूशाही कैसी होती है। लेकिन यहाँ आपकी पुस्तक में साइड में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बालूशाही की रचना मैम को चैनलों में तो घर पे ही बनती है बालूशाही। हाँ बिल्कुल। तो अभी कैथरीन को नहीं पता कि कैथरीन आज सर्च करेगी। नो मैम, वेरी गुड मुझे अभी याद आ गया। याद आ गया। यस मैम। ठीक है, तो आपने देखा रक्त में जो कण है उनका जो डिजाइन है, उनका जो शेप है, वह बालूशाही से मिलता जुलता है। कभी अगर आपको कहीं पर कट लगने से ब्लड निकला हो तो आपने तो नहीं देखा ना कि बालूशाही जैसा दिखाई देते हो उसमें, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये हमें कब दिखता है? जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसीलिए रक्त को क्या कहा गया? इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया। बहुत सारे छोटे छोटे कण उसमें दिखाई देते हैं। अनुमेघा, अब आप पढ़िएगा। यस मैम। हाँ बोली दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ अफ्तल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके 40 से कारण ही ठीक है चलो आगे बढ़ो। 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों की ही है। इनका जीवन का ही काल है, आराम से पढ़ो। इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। वेरी गुड अनुमेगा, वेरी गुड। आप पढ़िएगा और अपने डाउट्स भी बना के रखिएगा, पूछते रहिएगा। अभी अच्छा, जिसने हाथ उठाया है नाम नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए, आदित्य, शायद आदित्य। और आदित्य के बाद एक और साराक्षी है ना, साराक्षी। ओके, आदित्य के बाद साराक्षी कंटिन्यू करेंगे। ओके। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा।
यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य के में लगे रहते हैं। इनके लिए आवाज इन कहाँ से आ रही है? डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? माइक किसी और का भी होगा बेटा? ये ठक ठक की आवाज किसके घर से आ रही है? माइक अनम्यूट कीजिए। व्हाट मैम? आदित्य, आदित्य कुछ काम चल रहा है बेटा? यस मैम, एक काम चल रहा है मैम, डोर का स्टॉपर वो फिक्स कर रहे हैं। हाँ, इसी वजह से आवाज आ रही है। ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक रुकिए बेटा, रुकिए बेटा, आहार आदित्य रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। आपने देखा यहाँ पे क्या शब्द आया है? मज्जा। आप जानते हैं मज्जा क्या है? मज्जा का इंग्लिश में है ध्यान, ध्यान यहाँ ना भटके। एकाग्रता से सुनिएगा। मज्जा माने क्या होता है बेटा? बोन मैरो। वेरी नाइस, वेरी गुड। बोन मैरो। अभी आपको बताया कि हमारी हड्डियों के बीच में, बोन्स के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मज्जा कहते हैं। और ये क्या है? इसमें इसको जो भी निर्माण करना है, क्या क्या चाहिए? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। इन्हें प्रोटीन, आयरन और विटामिन की जरूरत होती है। किसके रूप में? रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। इसीलिए मम्मी आपसे बार बार क्या बोलती हैं? क्या खाओ? ग्रीन वेजिटेबल खाओ, है ना? दालें खाओ, पनीर खाओ। तो ऐसी चीजें सबको खानी चाहिए जो जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें आयरन हो और जिसमें तरह तरह के विटामिन हो। हम लोग जो पिज्जा, बर्गर, पैटीज, कुरकुरे ये सब खाते हैं, ये हमें कुछ भी, हमारे शरीर को कुछ देते तो है ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में जो एनर्जी बिल्डिंग जो तरीके, जो सोर्सेज होते हैं ना, उनको भी खत्म करते हैं, उनको भी नष्ट करते हैं। ठीक है? तो फिर क्या समझाया गया कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, आयरन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की जो चीजें हैं, जो तत्व हैं, उनको बढ़ाने वाला एनर्जी गिविंग हम फूड खाएं। ठीक है? चलिए आगे पढ़िएगा। साराक्षी, साराक्षी। यस मैम। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित एनीमिया, एनीमिया कहते हैं। ठीक है? तो क्या ओके। संतुलित आहार लेने मात्रा से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। साक्षी, मात्रा नहीं है, या मात्र लिखा है। आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं। ठीक है? आप मेरे साथ बोल के देखिए, एनीमिया। एनीमिया। यस, आप बोल सकते हो। और यहाँ पर बोलो, आहार लेने मात्र से। आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल ने वेरी गुड। सवाल किया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब साराक्षी के पास मुझे नाम नहीं दिख रहा बेटा आपका। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आप हाथ खड़ा कर रहे हो, आपका नाम लिखो जरा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। ओके, आप रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं।
आपका नाम नहीं दिख रहा बेटा, बहुत। योगिता, ओके योगिता, प्लीज मैम कंटिन्यू। मैम गोशत का मतलब क्या होता है? गोश्त बेटा, गोश्त मीन्स मीट, मांस, नॉन वेज, ठीक है, ओके। दीदी बोली दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी से है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, या कीड़े प्रायः दूषित जल और मम्मी क्या है खाद्य खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथों को धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। मैम माय तो नेम इज यहाँ, योगिता। ओह सॉरी, ओके योगिता, वेल डन वेल डन। अच्छा, आप सब लोगों ने नोट डाउनलोड किया है कि नहीं? क्योंकि आप जब हाथ खड़ा कर देते हैं तो मुझे दिख जाता है, और यहाँ पे हाँ बहुत से बच्चों को नहीं दिख पाता है, बहुत से बच्चों के पास है, देखो, दे आर यूजिंग डिफरेंट साइन टू इंडिकेट द मैसेज। ओके, तो अब हम ना आगे का, यहाँ तक आपको समझ आएगा कि छोटे छोटे तरह तरह के कीड़े, तरह तरह के कीटाणु जो आपको दिखाई नहीं देते, वो हमारे हाथों के माध्यम से, हमारे मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे आंतों में, यानी हमारे इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए खाना खाते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, साफ भोजन ही करना चाहिए। बहुत दिन पहले बना हुआ जो पैक्ड फूड है, कोशिश करें वो ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता उसे बनाने के लिए जिस फैक्ट्री में वो बना है, जहां पर ये बनाया गया है, वहां पर लोगों ने कैसे इसको हाइजीनिकली अपने आप को हाथ पैर साफ किए हैं कि नहीं किया, आपको नहीं पता। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा खाना खाते समय कि आप शुद्धता से खाएं, और अपने हाथ पैर धोएं भोजन करने से पूर्व। कहीं बाहर जाते हैं तो आप जब घर में आते हैं तो पैरों को जरूर धोएं, हाथों को जरूर धोएं, ठीक है, ओके। आगे का पढ़ने के लिए अर्पिता, अर्पिता प्लीज कंटिन्यू। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो वो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस मम्मी क्या लिखा है? बस संक्षेप 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 में संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और ओके, वेरी बीमारियों का वेरी वेल डन, ओके अर्पिता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, शब्द क्या है? वो रोगाणु। जहां जहां कठिन शब्द आए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने
स्तर पर उन्हें बोलने का प्रयास करें। आप नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण में दिक्कत है, तो चैट बॉक्स में लिखें और हमसे पूछें। ठीक है? तो आज हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे। आगे का डिस्कशन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर हम बचा हुआ पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सबसे सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे इस पाठ को पूरा पढ़ के आएंगे। डाउट्स एक कॉपी में अलग से लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर पर भी एक निगाह डालेंगे। किन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ पा रहे हैं, किन के नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये सारी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। रेडी? ओके, रेडी फॉर कंप्लीटिंग द चैप्टर? ओके, चलिए। यस मैम। आप व्योम, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, इसलिए आप सबको बहुत 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 आशीर्वाद। वेरी गुड। ठीक है, अगली क्लास बाय मैम। सायरम मैम। गुड बाय। सायरम। ब्लेस यू।